नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए घोषित बंदी में गरीबों को 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लेते हुए आर्थिक के साथ ही खाद्यान्न से मदद देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक पंजीकृत वेंडर्स, मजदूर, नाविक, रिक्शा व ट्राली चालक आदि को 1,000 रुपये की आर्थिक धनराशि उनके खाते में भेजी जाएगी। शासन की इस पहल पर जिले में लगभग 54,000 गरीबों को लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र में दैनिक रूप से ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों, रिक्शा चालक, पल्लेदार, हलवाई के अलावा दिहाड़ी मजदूरों को भी लाभ मिलेगा। तो इस शहरी क्षेत्र में कुल 10,555 स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण है। इससे अधिकतर मोबाइल ठेला चलते हैं, जो अधिकतर गलियों व विभिन्न चौराहों पर ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 7,000 रेहड़ी ठेला कारोबारियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेते हुए 10,000 रुपये का ऋण भी लिया है। सरकार की घोषणा के मुताबिक इन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि 35 लाख कार्ड धारकों को भी मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। वर्तमान में कोरोना बंदी के राहत भरे परिणाम को देखते हुए इसकी अवधि 24 मई तक बढ़ा दी गई है। इसे देखते हुए सरकार ने अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न देने का आदेश दिया है। साथ ही जिन पात्रों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें वरीयता से कार्ड बनाकर राशन दिया जाएगा। इस वर्ष भी लगभग 35 लाख कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस महामारी के कारण काम न मिलने पर घर पर बैठे हैं ऐसे लोगों को जीविका चलाने के लिए 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधान गरीब कल्याण योजना के फेज 3 के अंतर्गत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबंधित यूनिटों पर इस माह 5 किलो, 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वितरण का द्वितीय चक्र 20 मई से शुरू होकर 31 मई तक संपन्न होगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई के बीच होगी। उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय में 5 से अधिक उपभोक्ता न रहें। साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। उपभोक्ताओं के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी हो। इपास से वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना अनिवार्य होगा। हाथ धोने के बाद ही इपास मशीन का प्रयोग किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। अगल बगल के जनपदों में कई लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस ने जिले में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के रोगी मिलने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के पास भी 2 से 3 मरीजों के इससे संक्रमित होने की सूचना है। ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए शासन के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण में से जनपद का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जो बचा हो। हर गांव में सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीज हैं, लेकिन बहुत से लोग जांच न कराकर इसे साधारण बुखार और खांसी मानकर उपचार करा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। अभी कोरोना की दूसरी लहर कुछ नरम पड़ी थी कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है। अगल बगल के जनपदों में कई लोगों ने ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में 2 से 3 ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने की बात कही जा रही है। इसमें बुढ़नपुर तहसील के नरफोरा गांव में एक महिला को ब्लैक फंगस होने की आशंका जताई जा रही है। नरफोरा गांव के एक व्यक्ति राजस्थान में रहते थे, वहीं पर वह कोरोना से संक्रमित हो गए। लगभग 15 दिन पूर्व उनकी पत्नी भी पॉजिटिव हो गई। परिवार के लोगों ने उन्हें राजस्थान से लाकर शहर के एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां वह कोरोना से ठीक हो गई, लेकिन यहां पर उनके अंदर ब्लैक फंगस की शिकायत नजर आने लगी। तब उक्त प्राइवेट चिकित्सक ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि यह बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। वर्तमान में उनका इलाज घर में ही चल रहा है। वही नगर के जाने माने चिकित्सक के परिवार में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, जबकि लखनऊ में एक लोगों का उपचार चलने की बात कही जा रही है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ से एक खबर दिखा रहे हैं जहां मौसम का रुख बदला हुआ है। 2 दिनों तक तापमान में उबाल के बाद बादलों की सक्रियता बन गई है। मंगलवार को अगले सुबह से ही जिले के कई क्षेत्रों में झमाझम तो कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। बारिश से गर्मी से राहत मिली तो किसानों के चेहरे खिल गए। धान की बुआई व रोपाई के लिए जुताई करने के लिए लाभ होगा। बारिश से अभी तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ही जनपद के किसानों ने कहा है कि बारिश से मक्का की फसल अच्छी होगी। बूंदाबांदी की सब्जी के बड़े किसान सिखू मौर्य ने बताया कि सब्जी की फसल के लिए बारिश संजीवनी है। तो ही बालेश्वर राजभर ने बताया कि संडा धान की रोपाई के लिए डाली गई धान की नर्सरी तेजी धूप के कारण खराब हो रही थी, अब सुधर जाएगी। पलथी गांव के विजय बहादुर यादव ने बताया कि बारिश से खेत की जुताई हो जाएगी और धान की नर्सरी भी डाल दी जाएगी। बता दें कि अभी मानसून की बारिश नहीं हुई है। हल्की बारिश के बाद किसानों को धान की बुआई व रोपाई के लिए खेत तैयार करने में मदद मिलेगी। आम और मक्का की फसल के लिए बारिश लाभकारी साबित होगी। तो बारिश में भीगने से लोग बचें, क्योंकि भीगने से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। कोरोना काल में तो और भी बारिश में भीगने से बचना चाहिए, कहना है डॉक्टर राजनाथ, वरिष्ठ फिजिशियन, मंडलीय चिकित्सालय का। प्रशासन व स्थानीय पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आ रही है। उसके बावजूद भी नगर पंचायत महाराजगंज की तमाम दुकानों पर रौनक दिखाई पड़ रही है। बाजार के लगभग सभी दुकानदार 11 बजे तक आधा शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं, जबकि शासन के आदेशानुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को न खोले जाने को कहा गया है। परंतु लगभग सभी दुकानें पूरी दिन खुली नजर आ रही है। जैसे ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां नगर में घुसती हैं, वैसे ही दुकान के बाहर खड़ा दुकानदारों के परिवार द्वारा शटर बंद कर दिया जाता है। तो ये लॉकडाउन के आड़ में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से मनमाना रेट भी वसूला जा रहा है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये पर कोई रोक टोक नहीं है। दुकानदारों के इस मनमाने रवैये को माना ग्राहक की भी मजबूरी है, क्योंकि सामने शादी विवाह जैसे शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में मरता क्या न करता 1 रुपए की सामान 3 दिन में खरीद रहा है, जबकि शासन प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोरोना लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। परंतु शासन प्रशासन के इस निर्देश का महाराजगंज के दुकानदारों पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इस लॉकडाउन को उनके द्वारा पैसा बनाने के एक अवसर के रूप में लिया जा रहा है और प्रशासन आके मुंह दे खड़ी है। में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद भर में अपराधियों के पर नियंत्रण हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस की चेकिंग भी की जा रही है और अपराधियों को बखसने के मूड में जनपद की पुलिस बिल्कुल नहीं है। बता दें कि इसी क्रम में आज थाना बरदा की पुलिस ने किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं महाराजगंज पुलिस ने भी 30 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बात करिए अगर थाना सरायमीर पुलिस की, तो थाना सरायमीर की पुलिस ने भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है, साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। वहीं अगर बात किया जाए था 151 सीआरपीसी की, तो आजमगढ़ जनपद में समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 57 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। उजाला समाचार पत्र के ब्यूरो प्रभारी संदीप सौरव के पिता का कोरोना के चलते जनपद के लाइफलाइन हॉस्पिटल में निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। मूल रूप से बलिया जनपद के सुखपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय विजय प्रताप सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई। इसी क्रम में बुधवार को अतरौलिया में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई बुढ़नपुर के तहसील अध्यक्ष आशीष कुमार निषाद पत्रकार की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों पदाधिकारी द्वारा संदीप सौरभ के पिता की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की गई। पत्रकार बंधुओं सहित मित्र अतुल कुमार त्रिपाठी और सोनू भी मौजूद रहे। इस शोक सभा में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक पत्रकार नरेंद्र नाथ पांडे, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण मदेसिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, हम बुढ़नपुर से आशीष पांडे अमर उजाला से तहसील प्रभारी हैं। हमारे चीफ ब्यूरो
अमर उजाला के संदीप सौरभ सिंह के पिताजी, जो बलिया के मूल रूप से निवासी हैं, उनका 20 दिनों से लगातार विजय प्रताप सिंह का लाइफलाइन अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां कल देर शाम 8 बजे के करीब सांस हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। इसके बारे में हमारे बूढ़नपुर तहसील इकाई के आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष आशीष निषाद की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया तरौलिया में, जिसमें विनोद राजभर, अरविंद सिंह, राजेश सिंह सभी पत्रकारों ने उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रख करके ईश्वर से प्रार्थना की कि जिससे उनके परिवार को इस दुख से उभरने का मौका मिले। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।